बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11 जनवरी 2007 एक ऐसा दिन था जिसने दुनिया भर के अस्करी माहिरीन को वर्ता हैरत में डाल दिया। अमरीकी अस्करी माहिरीन जो अपनी ताकत को खला में अपना मरकज समझते थे, वो सब के सब हैरान रह गए। इस दिन चीन के खलाई मरकज जी चांद से खला की सिमत एक बैलिस्टिक मिसाइल ने उड़ान भरी। इस मिसाइल को मोहतरिक तबाहकुन गाड़ी कहा जाता है। मिसाइल तेजी से प्रवास करता हुआ जमीन के मदार से निकला और खला में जमीन से 863 किलोमीटर बुलंदी पर चीन के मौसमियाती सैटेलाइट फिंगन 1C पर हमलावर हुआ और इसे मुकम्मल तबाह कर दिया। इस दिन जमीन पर मौजूद वहद आलमी ताकत कहलवाने वाले अमेरिका की खला में मौजूद अकलौती बादशाहत खत्म हो गई। इस दिन तक दुनिया के अक्सर ममालिक के पास ये टेक्नोलॉजी तो मैसर थी कि वो खला में अपने सैटेलाइट भेजें, मौसम का हाल मालूम करें, जासूसी करें, जमीन पर गाड़ियों के लिए रास्तों की रहनुमाई करें, टेलीविजन और इंटरनेट की नशरियात का बंदोबस्त करें और ऐसे लातादाद रोजमर्रा जिंदगी के काम सर अंजाम दें। लेकिन किसी दूसरे मुल्क के सैटेलाइट पर हमला आवर करने, इसे तबाह करने और जमीन पर इसके तहत चलने वाले तमाम सिस्टम को जाम करके रख दें, ऐसी सलाहियत सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास थी। यूं तो अमेरिका ने खला में किसी सैटेलाइट को तबाह करने वाले मिसाइल बनाने के तजर्बात 1956 से ही शुरू कर रखे हैं, लेकिन खलाई सैटेलाइट तबाह करने में से कामयाबी 13 सितंबर 1985 को हासिल हुई, जब अमेरिका ने जमीन से 555 किलोमीटर बुलंदी पर मौजूद अपनी गामा रेज के जरिए जमीन से मालूमात हासिल करने वाले सैटेलाइट को तबाह किया। ये तजर्बा एक F-15 त्यारे के जरिए किया गया। अमेरिका के एडवाइजर एयरबेस से इस मिसाइल को लेकर एक F-15 त्यारा उड़ा और 38,000 फीट फजा में बुलंद हुआ और फिर इसने खला की जानब इस तबाहकुन मिसाइल को उछाल दिया, जिसने अपने हदफ को खला में तबाह कर दिया। इस कुव्वत व ताकत के असूल के बाद अमेरिका खामोश होकर बैठ गया कि अब वो जब चाहे जिस वक्त चाहे जमीन पर चलती फिरती दौड़ती भागती जिंदगी को ऐसे रोक दे कि जैसे किसी मशीन का फ्यूज निकाला जाता है। लेकिन 22 साल बाद चीन के इस तजर्बे से अमेरिका के अस्करी कुव्वत में जो हलचल बर्पा हुई, इसका नतीजा ये निकला कि 21 फरवरी 2008 को अमेरिकी बहरिया के एक जहाज से एक मिसाइल खला की जानब भेजा गया, जिसने अमेरिका के नकारा जासूस सैटेलाइट USA 193 को खला में तबाह कर दिया। यूं अमेरिका जो खला का वाहिद अजारादार था, अब एक मुतहारिब फ्रीक बन गया। खला की ताकतों कुव्वत और खला से जमीन पर हमला आवर होने की इस्तदा आज की जदीद दुनिया में असल अख्तियारात की अलामत है, लेकिन ऐसी ही कुव्वत के जमीन पर हमला आवर होने और कब्जे को कुरान पाक ने याजूज और माजूज के हमलों से तशबीह दी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदियों से हमला आवर होंगे। अल्लामा इकबाल ने इस आयत की तफसीर करते हुए फरमाया, खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख लें तफसीर अर्फ़ यंसिलून। अल्लाह ताला ने कुर्बे क़यामत की सिर्फ एक ही निशानी को इंतहाई वज़ाहत से खोलकर बयान फरमाया है, और वो है याजूज और माजूज। इनका ठिकाना, इनको रोकने के लिए ज़ुल्करनैन का दीवार बनाना और फिर इनका ज़मीन पर हमला आवर होना, सब का जिक्र कुरान में मौजूद है। ज़ुल्करनैन के 3 सिमतों की जानब सफ़र है, जिनका तज़किरा सूरत कहफ में मिलता है। एक मशरक, दूसरा मगरब और तीसरा शुमाल की सिमत। तीसरी जानब सफ़र के दौरान इन्हें एक कौम याजूज और माजूज के बारे में बताया जाता है जो ज़मीन में फसाद बर्पा करती है, और ज़ुल्करनैन इनको रोकने के लिए एक दीवार को तमीर कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज और माजूज हज़रत आदम की नस्ल से हैं, अगर वो छोड़ दिए जाएं तो दुनिया के माश में फसाद डालेंगे। तिबरानी। दुनिया के माश में फसाद और बुलंदियों से हमला आवर होने को अगर हम बाहम मिलाकर देखें तो हमारे सामने मौजूदा दुनिया में याजूज और माजूज वाक़िअ हो जाएंगे, और इन्हीं की जानब कुरान ने इशारा किया। और इस आयत की वजाहत इकबाल ने अपने शेर में की, यानी अल्लाह के अहकामात की मुनकर वो कौमें जो ज़मीन की मौशियत पर काबिज़ हैं और जिनका हमला बुलंदियों यानी खला से होता है, यानी माशी कुव्वतें जिनका कंट्रोल बुलंदियों पर है। जदीद दुनिया में हमारी सारी जिंदगी सैटेलाइट के मोहताज होकर रह गई है। हमारे जहाज इसी की मदद से उड़ते हैं, बैनकारी का निज़ाम, मीडिया, ट्रैफिक, यहाँ तक कि जंगों के हथियार भी सैटेलाइट के जरिए चलाए जाते हैं। जिसके हाथ में खला में मौजूद सैटेलाइट का कंट्रोल होगा, वही पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। दिन ब दिन इंसानों का तमाम इंसार खला में मौजूद इन सैटेलाइटों पर बढ़ता चला जा रहा है। कोई एक सैटेलाइट भी खराब हो जाए तो इससे मुतल्लिक दुनिया का सारा निज़ाम रुक जाता है। ट्रेनें चलना बंद हो जाएंगी, बिजली की सप्लाई रुक जाएगी, कंप्यूटर अपनी यादाश्त भूल जाएंगे। अगर खला में ये सैटेलाइट तबाह कर दिया जाए तो इंसान 100 साल पुरानी जिंदगी में वापस आ जाएगा, जहां बैंकों के खाते कागजों पर मुंतकिल हो जाएंगे, गाड़ियों में लोग नक्शा बिछाकर लोगों से पूछकर रास्ता तलाश करेंगे, और जहाज और समुद्री जहाज़ों में कुतुबनुमा मौजूद होंगे और कतबी त्यारे से मदद लेकर सफ़र तय होगा। जंगों के हथियार भी ज़्यादा से ज़्यादा बंदूकों टैंकों तक वापस चले जाएंगे और हदफ पर अंदाजे से ही निशाने लगाए जाएंगे।
खला पर बादशाहत और कंट्रोल की ये जंग आज अपने अरूज पर है। जो बाइडेन की पहली सिक्योरिटी मीटिंग में जो वहद मामला ज़ेरे बहस आया वो यही था कि खला में चीन की बढ़ती हुई कुव्वत को कैसे मुकाबला किया जाए, क्योंकि चीन ने यह ताकत हासिल कर ली है कि वो खला में अमेरिकी सैटेलाइट को निशाना बनाकर अमेरिकी ज़मीनी फ़ौज की हरकत को जाम कर सकता है। जो बाइडेन के सामने डोनाल्ड ट्रंप का वो प्लान रखा गया जिसके तहत इसने अमेरिकी फ़ौज की एक नई ब्रांच खलाई फ़ौज बनाने का आगाज़ किया। चूँकि सारा मीडिया ट्रंप के खिलाफ था, इसलिए इस वक्त इस तस्वर को लतीफ़ों के नज़र कर दिया गया। लेकिन पिछले चंद दिनों से अखबारात में यह संजीदा गुफ्तगू हो रही है कि अगर खला में अमेरिकी बालादस्ती कायम करने के लिए चीन से बेहतर ताकतवर मिसाइल तैयार न किए गए तो चीन खला और ज़मीन दोनों में अपनी अस्करी बालादस्ती कायम कर लेगा। और याजूज और मजूज के बारे में कुतुब हदीस में 50 से ज़्यादा हदीस मिलती हैं। ज़मीन पर इनके कब्ज़े और हमले के आखिरी मार्के के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कहेंगे हमने ज़मीन वालों को कत्ल कर दिया, अब आओ आसमान वालों को कत्ल करते हैं। चुनाचे वह लोग आसमान की तरफ अपने तीर चलाएंगे, चुनाचे अल्लाह ताला इनको खून से सुरख कर कर इनके पास वापस कर देगा। जामिया तिर्मिज़ी। कौन है जो आज से 1400 साल पहले इन सब बातों की खबर दे सकता था? ये बातें तो कोई 50 साल पहले भी करता तो लोग हैरत का इजहार करते, लेकिन आप सल्लम की हकानियत की इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है कि कैसर व किसरा की फतह से लेकर याजूज और मजूज की खलाई तस्कीर तक आपने जो बात की आज वो हक साबित हो रही है। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।